प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 28 मार्च दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय 5 पर। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वह झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। तो आज का विषय है प्रेम कभी अनरीति नहीं चलता। प्रेम कभी भी ऐसा अयोग्य अशर्मनाक काम नहीं करेगा जिससे उससे दुख पहुंचे। जो हमसे प्रेम करता है, सच्चा प्रेम प्रसन्न करने की कोशिश करता है, चोट पहुंचाने की नहीं। इससे हम पहचान सकते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है और नकली प्रेम क्या है। यदि आप आदम और हवा ने सचमुच में प्रभु के असीम प्रेम को समझा होता तो वो कभी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वर्जित फल ना खाते। यदि आकान ने सचमुच में प्रभु और अपने अगुआ यहोशू से प्रेम किया होता तो वह शर्मनाक तरीके से यरीहो की विजय के बाद उसमें से वस्त्र या फिर सोना चांदी नहीं चुराता। यदि हम यहूदा इस्करियोती की बात करिए तो अगर उसने भी प्रभु यीशु मसीह से गहरा प्रेम किया होता तो कभी भी वो यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में ना बेचता। प्रेम की विफलता ही उसके पतन की जड़ है। आज भी प्रेम की यही कमी कई विश्वासियों में देखने को मिलती है। परमेश्वर के प्रेम की रोशनी हमें हमारे कामों को जांचने और उन्हें सुधारने का समय देता है। प्रभु ने इफिसुस की कलीसिया को यह बात कही कि तुम्हारे सब काम तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे धीरज की मैं सराहना करता हूँ, तुम्हारे परिश्रम का मैं सराहना करता हूँ, लेकिन तुम में एक बात की कमी है कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आज बहुत से लोग परमेश्वर को मानते और जानते तो हैं, लेकिन सच है कि उनकी चाल चलन, उनके कार्य, उनकी बातें इस बात को बेनकाब करती हैं कि उन्होंने परमेश्वर से अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। एक समय था जब परमेश्वर की उपस्थिति में उनको आनंद आती थी, लेकिन आज वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ पाना ही उनके लिए संतोषजनक नहीं लगता। प्रभु के प्रिय लोगों, आइए अपने जीवनों के शुरुआती समय को पहचानें, उस कष्ट को, उस तपस्या को जाने जहां से कलवरी का प्रेम हमारे लिए प्रकाशित होता है, और प्रभु के लिए अपने जीवनों को पूर्णतः निर्धारित करें और इसकी महिमा के लिए अपने जीवनों में आगे बढ़ें। आगे के मनन के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय 5वां पद। सुचेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय न्यायों की पुस्तक उसका 4, 5 और 6 अध्याय, संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 31 पद से लेके 44 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।